नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस यानी कि जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में होते हैं 5 पार्ट्स। हिस्ट्री, जो कि मैं आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो हिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी। तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस हैं, यानी कि हिस्ट्री के जनक भी कह सकते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री देखिए, शब्द से ही आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। प्री हिस्ट्री यानी कि पूर्व का इतिहास ही क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो पुरापाषाण काल में क्या होता था कि मानव जो था वो शिकार करने लगा। मानव शिकार करने लगा किस चीज से? किसी औजार से नहीं, केवल हाथों से, क्योंकि उस समय औजार होते नहीं थे। औजार मिले हमारे मध्यपाषाण काल में। अच्छा, पुरापाषाण काल में मानव शिकार करने लगा। जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार करता था हाथों से, क्योंकि सारे पहले कोई धातु वगैरह तो थी नहीं, कोई औजार थे नहीं, तो वो हाथों से ही शिकार करता था। फिर वो उस खाद्य मतलब जो खाने को स्टोर करने लगा, खाने को इकट्ठा करने लगा और मानव चित्रकला से भी परिचित हुआ। चित्रकला का मतलब जो था आर्ट से, मिट्टी पर ही जो है वो अपनी चित्रकारी दिखाता था कि मिट्टी पर कहीं उसने कुछ बना दिया, कोई जानवर बना दिया, या अपने जो है फैमिली के बच्चे हैं, अपनी वाइफ, मदर, फादर जो भी होते थे वो उन मिट्टी पर ही अपनी वो चित्रकारी करने लगता था। क्योंकि पहले ना तो पेपर्स होते थे, ना पेन्स, जो भी आजकल के जो स्टेशनरी वगैरह जो होती थी वो पहले तो होती नहीं थी। तो वो अपनी चित्रकारी जो था मिट्टी पर ही, जमीन पर ही वो अपनी चित्रकारी करता था। तो चलिए अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल में मानव जो था वो पॉइंट टूल्स के बारे में उसे पता चला। पॉइंट टूल्स की उसने खोज की। नुकीले औजार का मतलब वो उसे जरूरत पड़ी। नुकीले औजारों से मतलब ये है कि जो मानव जो था, जैसे पत्थर वगैरह वो तोड़ता था या टूट जाता था, तो उनसे जो उपकरण जो बनते थे, मतलब उसकी जानकारी में उपकरण नहीं बने, इत्तेफाक से उसने खोज नहीं की। क्योंकि पहले इतनी बुद्धि, इतनी समझ होती ही नहीं थी कि वो उसकी खोज करे। अब जैसे आजकल हम अपने लोग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जो गैजेट्स जो पहले जो बनाते थे, सबसे पहला फ़ोन या लैपटॉप वगैरह, टीवी या जिसने बनाई थी, तो क्या उसे पता था कि इसका यूज़ जो है आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया में हो जाएगा? कि पता था? नहीं पता था। तो वैसे ही मानव जो था, पत्थर जैसे टूट गया या तोड़ता था, तो उससे जो इस चीज़ का इस्तेमाल जो होने लगा, तो उसे पता चला कि अरे इस चीज़ का तो हम इस्तेमाल अपने जो है जानवर को मारने में कर सकते हैं, अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो उसे इस चीज़ का, मानव को फिर आग के बारे में पता चला। आग के बारे में कैसे पता चला कि कोई पत्थर उसने लिया, तो इत्तेफाक से वो पत्थर एक दूसरे से टच किया, अरे ये तो एकदम नई चीज़ पता चली उसने, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ये आग ही है। आप जानते हैं, हम आपके टाइम में ये जानते हैं कि ये आग है। तो पहले उसे ये नहीं पता था कि ये जो हम इस चीज़ को हम पत्थर जो है आपस में टच कर रहे हैं, आपस में इसे रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो ये आग है, उसे ये नहीं पता था। तो फिर उसने उस चीज़ का
उसको संकेत मिला, आग का संकेत मिला। उसने दो पत्थर आपस में इत्तेफाक से टच हुए, तो आग का संकेत भी हमें किस काल में मिला? फिर आया हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण का मतलब है कि जो इक्विपमेंट्स होते थे, बोन्स के इक्विपमेंट्स होते थे, तो वो, क्योंकि पहले कोई धातु वगैरह तो थी नहीं, जैसे स्टील हो गया, तांबा है, पीतल है, जैसे कोई भी धातु नहीं होती थी, केवल पहले हड्डी होती थी। हड्डी कैसे होती थी? हड्डी कोई होती थोड़ी ना थी भाई। जो जानवर वो लोग खाते थे, तो उनकी जो बोन्स जो बचती थी, उनको वो यूटिलाइज करने लगे, उनका वो यूज़ करने लगे। कैसे यूज करने लगे? कि वो जो बोन्स हैं, चाहे वो शेर की हो, कोई भी जानवर, जंगली जानवर, कोई भी जानवर, तो उनकी वो हड्डियों को इकट्ठा करके तो उनसे वो औजार बनाने लगे। औजार कैसे क्यों बनाने लगे? क्योंकि उन्हें अपनी जीवन को और आरामदायक बनाना था और ज़्यादा इजी बनाना था, ताकि वो जानवरों को और आसानी से मार सकें। यानी कि जिस जानवर का मांस खाते थे, उन्हीं से ही उनका उस हथियार का उपयोग उन्हीं जानवरों के लिए करते थे। अच्छा, हड्डी के उपकरण जो हैं कहाँ कहाँ मिले? हड्डी के उपकरण मिले हैं 3 जगह, महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय। ये क्वेश्चन आया भी है कि हड्डी के उपकरण कहाँ मिले। तो हड्डी के उपकरण महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय में मिले, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में मौजूद है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक एज में क्या है कि पहले जो था, अगर जो मालिक जो ख़त्म हो जाते थे, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई जो मानव जो था, वो किसी के पास रह रहा है, वो व्यक्ति अगर ख़त्म हो जाता था तो उसके साथ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे। ये पहले परंपरा थी, कुत्ते दफनाने की परंपरा थी मालिकों के साथ। किस काल में? नवपाषाण काल में, यानी कि नियोलिथिक एज में। अच्छा, फिर वो उसे ज़रूरत पड़ी कि हम अगर उससे ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब कह सकते हैं कि आग का यूज़ वो करने लगा, क्योंकि मांस वो पहले कच्चा खाता था, फिर वो उसका आग का यूज़ करने लगा। आग का उसने यूज़ किया, फिर वो मांस पका के खाने लगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि शब्दों पर ध्यान दीजिए कि इस काल में, मध्यपाषाण काल में, अग्नि का केवल संकेत मिला है, बल्कि उसका विस्तृत प्रयोग किस काल में मिला? नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में। फिर वो मानव जो था वो कंज्यूमर हो गया और प्रोडक्शन करने लगा। किसी भी चीज़ का खुद बनाना, उस चीज़ का खुद बनाना और उस चीज़ को यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ भी करने लगा। चीज़ों की समझ आ गई कि कैसे वो चीज़ बनाए और कैसे उसका यूज़ करे। और फिर मानव जो था वो कृषि पर आ गया, खेती बाड़ी करने लगा। खेती बाड़ी मतलब जो है, कोई भी चीज़, सब्जियां और फल हैं और जो फसलें जो हैं वो अपनी उगाने लगा। और मानव जो था वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। मतलब बर्तन बनाने की जो सोच और समझ आई है वो आई है नवपाषाण काल में, जिसे हम BRW यानी कि ब्लैक रेड वेयर के नाम